अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 46। राइटर हैं बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज करते हैं। सिकंदर माही को लेकर अस्पताल गया था। माही को फौरन रूम में शिफ्ट किया गया था। सिकंदर वहां इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर सन्नान की कॉल आई थी। कहो यार, किधर है? आ जा, मिलकर बैठेंगे। नहीं सन्नान, मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि माही अस्पताल में है। क्या हुआ भाभी को? तू चाचू बनने वाला है क्या? सच में? सच बता भाई, ऐसी ही बात है क्या? हाँ तो क्या मैं झूठ कहूँगा? चल फिर कॉल कट कर मैं, हानिया और हैदर और हरीम भाभी सब पहुंचते हैं वहां पर। सन्नान ने झट से कॉल कट की थी, जबकि सिकंदर उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा भी ना सका था। अंदर उसकी मताए जा बुरी हालत में थी, वो कैसे मुस्कुरा सकता था। सनान, हानिया, बीजान, रुकैया बेगम समेत हैदर और हरीम भी वहां मौजूद थे। बीजान, दुआ करें। सिकंदर उनके पास बैठा हुआ था। अरे बच्चा, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं हो। हानिया, हरीम साथ बैठे थे। हैदर इसी अस्पताल में आया था जहां से उसने कल हरीम की रिपोर्ट करवाई थी। हरीम की रिपोर्ट लेते वो उसके पास आया था। जरा एक तरफ तुम आना हरीम। हरीम उसके साथ साइड पर चली थी। क्या हो गया है? यूं क्यों मुझे यहाँ लेकर आ गए हैं? मैडम, वैसे सोचा था कि एक ही बारी में हमारे 3-4 बच्चे तो हो ही जाएंगे। हैदर, आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे यहाँ इसलिए लाए हैं? पूरी बात तो सुन लो। हाँ कहें। लेकिन मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्यों, क्या हुआ है? क्या मतलब? आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं आप? मतलब ये कि हमारा सिर्फ एक ही बेबी है। हैदर तो बिल्कुल मासूमियत से बोला था। तो आप क्यों इतने उदास हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था मेरे भी ट्विंस आए, लेकिन नहीं, तो मुझे अपने करीब आने नहीं देती थी। हैदर, शर्म कर लें, अल्लाह की मर्जी है। वो तो मुझे भी पता है। हैदर बस सर हिला ही सका था। हरीम हानिया के पास जाती बैठी थी। सिकंदर और सब वहीं मौजूद थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हुए बोला था, मुबारक हो, आपका एक बेटा और एक बेटी हुई है। मुबारक हो सिकंदर। सन्नान उसके पास आया था। डॉक्टर, मेरी वाइफ? हाँ वो भी ठीक है। थोड़ी देर बाद उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप मिल सकते हैं उनसे। मिठाई लाऊं भाई? सिकंदर को जब होश आया, उसने अपने ड्राइवर को बुलाया था, जो बीजान को इधर लेकर आया था। उससे कहकर उसने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। आखिर उसकी औलाद इस दुनिया में आई थी। हरीम और हानिया तो माही के पास ही खड़ी थी। माही कितनी क्यूट है ना? हानिया छोटे से बच्चे को पकड़े बोली, जबकि हरीम ने बेटी को पकड़ा हुआ था। माही उन दोनों को देख रही थी, जो चटाचट इन दोनों के गाल चूम रही थी। तभी सन्नान बोला, बस भी कर दो, बच्चों के अब्बा को तो मिलने दो, बाहर निकलो चलो। हमारे भी बच्चे आएंगे, तब करना इन्हें यूं प्यार। सनान हानिया के करीब सरगोशी करते बोला। हानिया हंसने लगी थी। सिकंदर रूम में दाखिल हुआ। माही के पास जाते उसके सर पर लब रखे थे, जिससे माही की आंखें खोले उसे देखने लगी थी। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, उसे मुकम्मल करने के लिए, इतने प्यारे तोहफे देने के लिए। लेकिन आपने तो इन्हें देखा भी नहीं, माही ने शिकवा किया था। पहले तुम्हें देखना था, इसलिए। वो उठते अपने बेटे को हाथ में ले गया था। वो अपने छोटे छोटे हाथ उसके मुंह पर मारने की कोशिश करने लगा था। वो इतना सा था कि सिकंदर को लगा कि वो कहीं उसके हाथ से गिर ना जाए, तभी उसको आराम से लिटा गया था। फिर अपनी बेटी को उठाए वो बोला, आलियाना, इसका नाम आज से आलियाना है। सिकंदर ने देखते ही अपनी बेटी के सर पर लब रखे थे। आलियाना, आलियाना सिकंदर शाह। और बेटे का नाम क्या होगा, बताएं? माही खुशी से पूछने लगी। हदाइक सिकंदर शाह। बहुत प्यारे नाम है। माही खुश हुई थी। तभी सिकंदर उसके पास आते बैठा था। माही उसको देखने लगी थी। तभी सिकंदर की नजरों को समझते सर झुका गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया था। तभी सन्नान और हैदर उसके पास आते बोले, कर लिया रोमांस साले तूने? हरीम और हानिया एक साथ दूर खड़ी थी, तभी उनकी बातों से अनजान थी। अगर पता लग जाता तो जरूर बेहोश होकर गिर जाती। पागल हो तुम? सिकंदर संजीदा सा बोला था। भाई हम नहीं हैं, पर तेरी गर्दन पर मौजूद नाखून के निशान जरूर बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। हैदर बोला। सिकंदर बात गोल करते बोला, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल भी नहीं आती। हैदर नफी में सर हिला गया था, जबकि सन्नान ने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। सब थोड़ी ही देर बाद घर के लिए निकले थे। बीजान घर पहुंच गई थी और सिकंदर को बता दिया था ड्राइवर ने, वो बीजान को सही सलामत छोड़ आया है घर। तभी सिकंदर भी रिलैक्स हुआ था। सुबह के सूरज के साथ माही की आंख खुली थी। रात भर सिकंदर ने उसे सोने नहीं दिया था। सिकंदर अभी बाहर गया था। थोड़ी देर बाद वो रूम में दाखिल हुआ था। माही बिल्कुल तैयार सी बैठी हुई थी, जबकि सिकंदर को देख वो मुस्कुराई थी। सिकंदर उसके पास आते अपनी बेटी को ले गया था, जबकि माही ने हदाई को पकड़ा हुआ था। चलो अब घर। सिकंदर के साथ माही बाहर निकली थी। सिकंदर बाहर गाड़ी का दरवाजा खोले माही को अंदर बिठा गया था और खुद दूसरी तरफ से आते बैठा था। माही उसको देख मुस्कुराई थी।
वो हदाइक और आलियाना को लिए बैठी हुई थी। सिकंदर, ये दोनों बहुत छोटे हैं। माही उनके हाथ पाँव को देखते बोली थी। माही, ये बच्चे हैं, बच्चे छोटे ही होंगे। हाँ ना, पर देखें कितने क्यूट हैं, कैसे सो रहे हैं। माही ने अभी से उनको क्यूट कह दिया था, अब जो ये दोनों इसका हाल बेहाल करने वाले थे तो क्या होता। जारी है। ये तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।